हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस तथा यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट का मान बराबर होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर ने। ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट की डोर टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ऑप्शन नंबर सी, 0 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर से निकलने वाला वैसीला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 8.4। ऑप्शन नंबर सी, 8.4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार से कितना गुना होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/6 गुना। 1/6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी, रेशम उत्पादन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, RH फैक्टर की खोज किस जीव में की गई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीसस नामक बंदर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मोजेले ने। ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मोजेले इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु को तत्व कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोलॉजी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
शीशा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। दोस्तों इसका सूत्र भी याद रखिएगा H2SO4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीड़। ऑप्शन नंबर बी चीड़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छल से। ऑप्शन नंबर सी छल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षय रोग के लिए, जिसे हम TB भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी TB राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर ए हेमोसेपियंस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ऑप्शन नंबर बी 7 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ATP। ऑप्शन नंबर सी ATP राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोनास साल्क ने। ऑप्शन नंबर सी जोनास साल्क राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज गति करती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ऑप्शन नंबर ए ठोस राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन नंबर सी 4 राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम, जिसे हम 250 से 350 ग्राम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 300 ही ग्राम होगा, लेकिन हम 250 से 300 भी 350 भी ग्राम कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 cm। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यकृत राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फोट। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम फास्फोट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रॉकेट का उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर बी आभासी, सीधा और छोटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओसिन। ऑप्शन नंबर बी ओसिन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी 12 जोड़े राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। ऑप्शन नंबर सी टीबी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, हृदय की गतिविधियों मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईसीजी। ऑप्शन नंबर ए ईसीजी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन नंबर बी एस चंद्रशेखर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1930। ऑप्शन नंबर बी 1930 राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग और कोण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। ऑप्शन नंबर बी 0 राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकांडिया को। ऑप्शन नंबर बी माइक्रोकांडिया राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक ऑक्साइड हंसाने वाला गैस होता है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। ऑप्शन नंबर सी हीरा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन के कारण राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन को। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।